सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये है आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनकी आंसर बुकलेट है और ऐसे के क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा जिस पर राइट निशान दिया गया है, और आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करें और देखिए कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के मायने समझा देता हूँ, ताकि आप कितना पढ़े हो, कितनी चीज़ें आप अप्लाई कर सक रहे हो, कितनी चीज़ें आंसर में यूज़ कर सक रहे हो, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए, एक ऐसा मेटाफोर है, मतलब एक ऐसा फ्रेज है। देखिए, अ माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड। आप देखिए, एक नाइफ को, एक चाकू को एक इमेजिन कीजिए, सोचिए और सोचिए जो हम चीज़ उसको पकड़ते हैं, नाइफ को, छुरी को, चाकू जो पकड़ते हैं, और वो समझिए वो आपके पास है ही नहीं पकड़ने के लिए, तो उससे क्या होगा, आपका भी हाथ कटेगा और आप जिससे मार रहे हो उसे भी हर्ट करोगे। तो इस जो फ्रेज है, इसके मायने क्या है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, ओके, कोई अच्छाई नहीं है, हमदर्दी नहीं है, कंपैशन नहीं है, सिंपैथी नहीं है, ओके, ना आप आगे वाले के इमोशन के बारे में सोच रहे हो क्या उसे हर्ट होगा या नहीं, यानी एम्पैथी भी नहीं है, ना आप उसके बारे में केयर कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो, ना आप प्यार दिखा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ये फ्रेज को डिनोट करता है, बताता है, ओके। तो आप अगर किसी को हर्ट करने जाओगे तो फ्यूचर में शायद वही चीज़ें क्या करेगी, आपको भी क्या करेगी, हर्ट करेगी। तो कुछ हमारे ऐसे एक्ट होते हैं जो हमें इस तरीके से क्या करेंगे, हर्ट करेंगे। तो वही ये क्वेश्चन बता रहा है, और इन्हें किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये क्या बता रहा है कि एक इंसान किस तरीके से सोचता है, उसकी इमेजिनेशन में वो क्या सोचता है और रियल में क्या होता है, और वो उसके साथ बुरा भी हो सकता है। तो ये सारा क्वेश्चन उसी के एतराफ घूम रहा है, ओके। तो एक ऐसा फ्रेज है, अ माइंड, मेटाफोर बोलेंगे, फ्रेज भी बोल सकते हैं आप, अ माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड, ओके, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेस इट, ओके। मतलब एक नाइफ है जो इस्तेमाल कर रहा है, एक समझो ऐसे होता है, आपको घुमा फिरा कर पूछा जाता है आपके माइंड को चेक करने के लिए, और ये नंबर आपके बढ़ाता है अगर आप अच्छे से लिखते हो तो। सो देखिए, माइंड ऑल लॉजिक इज लाइक नाइफ ऑल ब्लेड। सो आपको इसे हैंडल करना है कि कोई भी एक ऑल लॉजिक माइंड है तो वो एक नाइफ की तरह है, ऑल ब्लेड यानी नाइफ की जो क्या कहेंगे, उसकी दो धार होती है, शार्पनेस होती है, उसकी तरह है। वो आगे वाले को भी हर्ट करेगी और आपको भी एक दिन हर्ट करेगी। दैट इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। एंड इफ यू हैव थॉट समथिंग, व्हाट यू हैव टू डू, you have to pause the video and just like try to write on it. And yeah, let me know in the comment section how much have you written. Okay, so आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आदित्य श्रीवास्तव ने किस तरीके से आंसर को लिखा है, सब में पहले वही कोट दे दिए, माइंड लॉजिक वो है। फिर देखिए, स्टोरी को लेकर जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 पर। इन द 1940s द वर्ल्ड वॉर 2 वाज एट इट्स पीक, ओके। सो 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम सीमा पर था, पीक पर था। ड्यूरिंग सच चैलेंजिंग टाइम्स a country and especially one person had the brilliant idea, okay, so इस challenging, इस चुनौती भरे टाइम में एक कंट्री, स्पेशली किसकी बात हो रही है, एक इंसान की, उसके पास एक बहुत ही होशियारी वाला आइडिया था ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ओके। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक उसके पास आइडिया था, एक इंसान के पास। अब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, ये इसलिए बनाया गया था, एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, मतलब बनाया गया था, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसमें कौन कौन कोलैबोरेट कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट के साथ, और कौन थे, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह मिलकर इस क्या कर रहे थे, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे थे, ओके। द इंस्यूइंग डिवास्टेशन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी मेड द बिगेडेड ब्रिलियंस एंड एजेंट ऑफ डूम। सो अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि ये जो उनका प्रोजेक्ट था उसने क्या किया, उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, डिवास्टेशन यानी तबाही, किस पर, हिरोशिमा और नागासाकी की, ओके। तो जो बिगेटेड ब्रिलियंस है, मतलब एक को सपोर्ट करना, दूसरे को नहीं करना, एक बायसनेस जिसमें छुपी हुई होती है, वो एक एजेंट बन गया का कयामत का, यानी तबाही का, किसके, हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट क्वेश्चन, ओके, टू दैट क्वेश्चन। सो विल जस्ट मूव ऑन। दैट मैन वाज ओपनहाइमर and his brilliance of logical exposition had created a void so deep for USA it cannot be filled by putting the Burj Khalifa in it. अब देखिए, इतनी इंग्लिश लिखी हुई है आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो इंग्लिश समझने आने पर आपको क्वेश्चन और आंसर भी आसानी से समझ में आ गए, इसलिए मैं आपको इंग्लिश सीखने पर ज़्यादा जोर देता हूँ। तो देखिए, इसके पूरे मायने क्या है कि ये जो ओपनहाइमर ने जो इसका ब्रिलियंस था लॉजिकल एक्सपोजिशन का, मतलब पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो ओपनहाइमर का जो आइडिया था, ब्रिलियंस ऑफ लॉजिकल एक्सपोजिशन, यानी जिसमें कोई ये नहीं है, समझिए सेंस नहीं है, लॉजिक नहीं है, उस वो वाला इसका ब्रिलियंस का आइडिया था, ब्रिलियंट आइडिया था। क्रिएटेड वॉइड सो डीप, ओके, मतलब ऐसा इनवैलिड, एक ऐसी गहराई क्रिएट कर दिया यूएसए के लिए जो अभी फील ही नहीं की जाती अगर हम उसमें बुर्ज खलीफा भी रख दें। हाइपोथेटिकल बात की जा रही है, कितने इतने बड़ा खड्डा कर दिया है लोगों के दिलों में, या यूएसए में भी समझ लीजिए, जो अभी से बुर्ज खलीफा भी रख दिए उसके अंदर, तो भी वो गहराई को अभी कम नहीं कर पाएगा, ओके।
सो ये जस्टिफाई कर रहा है क्वेश्चन को कि हम जो नाइफ है ये न्यूक्लियर पावर जो बनाए थे हिरोशिमा पर, अभी ये करे तो आप कोई दूसरी कंट्री भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, यूएसए पे तो छोड़ सकता है। तो वो बात हो रही है यहाँ पे। फास्ट फॉरवर्ड क्या हो रहा है देखो, 70 years and we still see USA struggling with a non-proliferation treaty and the Iran nuclear deal. Okay, Iran nuclear deal in its hope against hope of nuclear disarmament. अब देखिए दो ट्रीटी के नाम, मतलब दो चीजों की बात हो रही है, नॉन प्रोलिफरेशन और आयरन न्यूक्लियर, जिसमें हम देश को ये क्या करें कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर चीजों का इस्तेमाल ना करो, वेपन्स ना बनाओ, राइट। सो दिस इज द थिंग। अब यूएसए ने पहले तो कर दिया वो काम और अब इस पर ही बारी आ रही है। अब इस पर भी कहीं अगर झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग क्या कर सकते हैं, देश इस पर भी फायर कर सकता है। तो वो हो रहा है कि हम जो जिससे किसी को मार रहे थे आप हमको ही वो खतरा पहुंचा रही है नाइफ। ओके, सो दैट वाज अ क्वेश्चन। ओके, जस्टिफिकेशन for the question and all that level of logic and exposition is like a knife all blade. Okay, so ये जो लॉजिक था इसका, ओपनहाइमर का जो लॉजिक जाता और जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, तो एक तरह का कैसा है, अ नाइफ ऑल ब्लेड। ओके, मतलब नाइफ के साथ बहुत सारी जो धार लगी हुई शार्प है वो हर तरह से लगी और आप उसे किधर से पकड़े तो वो आपको ही हार्म करने वाली। ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, दैट इज द जस्टिफिकेशन बाय द वे। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। सो ये क्या कर सकता है, ये आपको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ये जो आपका लॉजिक है ये दोनों में फर्क नहीं बता सकता कि आपका व्हाट यू हैव द राइट टू डू, आपका क्या राइट है करने का, एंड व्हाट इज राइट टू डू, और क्या सही है करने के लिए, ये वो दोनों में क्या कर सकता है, फर्क नहीं कर सकता। ओके, दैट इज द थिंग हियर। इट इज लाइक द ऑस्ट्रिच दैट हाइड्स इट्स हेड इन द सैंड द मूवमेंट। ओके, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जब एस्ट्रिच पे कोई नॉलेज की बात की जाती है तो वो अपना मुंह क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। वो एक बात हो रही है यहाँ पे हाइपोथेटिकल। ओके, अ मूवमेंट लाइट ऑफ विजडम इज शोन एट इट। ओके, सो जब क्या होता है ऑस्ट्रिच को कोई बात बोले समझे कोई इंसान को तो अपनी मुंह छुपा लेता है। दैट इज द थिंग हियर। सो अ माइंड और लॉजिक इज वेरी गुड एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बट। ओके, अब ये जो माइंड और लॉजिक जो हम सब सेंस के साथ कोई बात करते हैं तो ये गुड है कहाँ पे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस देखते हैं तो वो सेंस में ये चीज़ अच्छी है। पर इट्स इनकॉम्पिटेंस, मतलब कैपेबल नहीं है, मतलब जो कैपेबल नहीं है, इसकी जो इनकॉम्पिटेंस है ये कैपेबल नहीं है एट कंसिडरिंग द ह्यूमन बीइंग एज एन एंड इट इटसेल्फ अटरली डिस्ग्रेसफुल। मतलब क्या है, ये दूसरी चीज़ों को तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख रहा है लेकिन जब ह्यूमन की बात आती है तो ये डिस्ग्रेसफुल है, मतलब ये बुरी तरीके से बदतर है, एक तरह से इस तरीके से बोलेंगे खराब है कि ये इंसान को एज इन देखने के लिए क्या कर रहा है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई इंसान से आपका झगड़ा हो रहा है तो आप उसे सीधा क्या करोगे, जेल में पहुंचाओगे, खत्म कर दोगे, उसे माफ नहीं करोगे। सो दैट इज द थिंग लाइक इट्स बीइंग टॉक्ड हियर, आई वुड जस्ट से। सो ये पूरा पैराग्राफ का वही मतलब था। ओके, इट इज ऑफ लोली ओरिजिन। ओके, इट इज लोली ओरिजिन, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम रीडिंग रॉन्ग और राइट। So it is of a lovely religion that origin that kills the human virtues of empathy and compassion and pushes the human into an animalistic existence of using man as a means for selfish gain. Okay, so ये क्या है, ये एक बहुत ही नीचे गिरी हुई चीज़ों का ओरिजिन है, मतलब वहाँ से इसकी शुरुआत होती है जो क्या ख़त्म करता है ह्यूमन वर्चुअस को, जो ह्यूमन की एम्पैथी की सोच है। एम्पैथी क्या होता है एक वर्ड में समझे तो, समझे आगे वाला इंसान अगर आप कोई कुछ बोल रहे हो उसे तो वो उसे हर्ट होगा, उसे तकलीफ होगी, तो अगर आपके अंदर वो सेंस है समझने की तो आपके अंदर एम्पैथी है। कंपैशन तो हमदर्दी आपको पता ही हो कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़े बहुत। एंड पुशेस ह्यूमन इनटू एन एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑफ यूजिंग, तो ये कहाँ भेज देता है इस चीज़ों को, अपने तो अंदर की एम्पैथी और कंपैशन को पहले तो ख़त्म कर दे रहा है और इंसान को एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑफ यूजिंग मैन। ओके, एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस यानी हम एनिमल की तरह, जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ऑफ यूजिंग मैन एज अ मीन्स फॉर सेल्फिश गेन, मतलब खुद गर्जी के मतलब खुद के क्या कहेंगे प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए हम क्या करेंगे, लोगों का इस्तेमाल करेंगे। ओके, दैट इज द थिंग हियर। सो देखिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो को आगे दूसरे वीडियो में ये करेंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो को कंटिन्यू कब करना, मतलब कब वीडियो अपलोड होना चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है, सो या प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, या आई वुड बी लाइक डिलाइटेड टू नो दैट। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।